नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। ये वीडियो इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा कम है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए थोड़ा ज़्यादा है। इन्वेस्टर को भी आगे समझ में आएगा कि क्या गलती करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ज़्यादा है। आप एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं 10,000 का SIP करते हैं, अपने मोबाइल पे, कैलकुलेटर पे, आईपैड में करते हैं 10,000 रुपये पर मंथ, 20 साल के लिए करेंगे। यदि आपको 15% रिटर्न मिल जाता है तो 24 लाख जमा होगा, 1.5 करोड़ रुपये आपके पास हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ, 20 साल, 15%, 24 लाख जमा होगा, 1,51,00,000 बन जाएगा। यदि 12% रिटर्न मिला तो आपका पैसा 99 लाख रुपये बन जाएगा और 15% की दर से 1.5 करोड़ बन जाएगा। वो बंदा समझ गया। समझने के बाद SIP शुरू कर दिया। वो कुछ नहीं किया, सब कुछ आप बताए, वो चेक काट के दे दिया 10,000 रुपये पर मंथ, 2,000 करके 5 स्मॉल कैप में आपने लगा दिया, शुरू कर दिया। जिन लोगों को ये बढ़ा हुआ पैसा दिखता है ना, थोड़ा सा पैसा बढ़ा और पैसा निकाल लिया, कोई भी काम हो, कार खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, यहाँ पे देखेंगे कार चेंज करना है तो बढ़ा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल लिया, एक फ्लोर ऊपर बढ़ा देते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में कितना स्टेटमेंट दिखा, आया स्टेटमेंट कैम्स कार्वी से, अरे 5 लाख रुपया दिख रहा है, रिडीम किया, अब बना दिया, ऊपर रेंट लगा दिया। फिर देखा कुछ दिन चला SIP, फिर निकाला, फिर लगवा बना दिया। ये क्यों ऐसा करते हैं पता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको समझाया नहीं, आप खुद करते रहे। ऐसा इसलिए हुआ कि सारा कैलकुलेशन ना आप खुद से किए। आपके पास मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, आपने खुद से कैलकुलेट किया, उनको मुंह से बताते रहे, वो हवा में जितना कैच करता रहा। 5 साल के बाद सब भूल गया। 5 साल के बाद सब भूलने के बाद वो गया उसका सब खोपड़ी से कि 15 साल 20 साल में 1.5 करोड़ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सब खत्म। इसको खत्म ना हो तो क्या करना पड़ेगा? आप उनको कहिए कि आप खुद मोबाइल निकालिए, खुद कैलकुलेट कर कीजिए, कॉपी पेन रखिए और खुद कैलकुलेट कीजिए। तो होगा क्या, उसके खोपड़ी में परमानेंट स्टोर हो जाएगा। इन्वेस्टर के खोपड़ी में परमानेंट जब स्टोर होगा तो कार चेंज करने के लिए म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालेंगे। एक फ्लोर ऊपर में बनाना है तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा कर रहे हैं वहाँ से निकाल करके वे रेंट नहीं लगा देंगे, क्योंकि उनके खोपड़ी में परमानेंट स्टोर हो गया है कि ये 10,000 SIP चलेगा तो 1.5 करोड़ रुपया बन सकता है, जो कि ये प्लॉट फ्लैट कोई बना के नहीं दे सकता है इतने समय में। फिर कहीं आइडिया आता है कि एक छोटा सा दुकान खुल रहा है, दुकान बिक रहा है, 10 लाख का दुकान खरीद के वहाँ पे रेंट लगा देते हैं। 10 लाख का खरीदा, 5,000 के रेंट पे लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ना दिमाग में नहीं आएगा यदि आप इन्वेस्टर को खुद बोलेंगे कि आपको खुद से कैलकुलेट करना है। जो इन्वेस्टर देख रहे हैं वीडियो, आपको खुद से कैलकुलेट करना है। मैंने जितना कैलकुलेशन किया था उसमें मैं करोड़पति बन गया, मैंने किया था। ये मेरा एडवाइजर किया होता तो मैं नहीं होता। मैंने खुद 15 साल पहले ये सब किया कि ऐसे ऐसे चलेंगे तो इतना हो सकता है, खोपड़ी में परमानेंट स्टोर हो गया, तो वैसे ही करता रहा। कोई प्लॉट नहीं खरीदा, कोई फ्लैट नहीं खरीदा, कार को अननेसेसरी चेंज नहीं कर दिया। जब चल ही रहा है कार तो दूसरे का देखा देखी हम क्यों कार चेंज करें? अगर दूसरे का देखा देखी करेंगे तो वही 10 से 6 जॉब करना पड़ेगा, जैसे सब लोग को करना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 साल बीतने के बाद आपने जितना कुछ बताया था ना, उन्होंने उस समय सुना। अब 5 साल के बाद फोन आता है कि हेलो सर, पैसा निकालना है, जरूरी पड़ गया, बहुत इमरजेंसी है। तो पैसा जमा किए थे कितना, 10,000 रुपये पर मंथ, 5 साल में लगभग 14-15% का रिटर्न दिखा भी रहा है, लगभग 9 लाख रुपया यहाँ पे दिख रहा है। लगाए कितना, 6 लाख रुपया और 9 लाख रुपया लगभग बन गया। तो फोन आता है, एकदम इमरजेंसी है, हमको पैसा निकालना है। तो हम पूछते हैं कितना निकालना है? तो सब निकालना है। अच्छा, चलाएंगे नहीं? नहीं, अभी नहीं चला पाएंगे, एकदम इमरजेंसी वाला काम आ गया है, सब निकालना है। क्या हो गया, ऐसा क्या इमरजेंसी आ गया? हम लोग को लगता है कि कोई गया क्या ऊपर, ऐसा लग जाता है, डर लग जाता है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो कॉर्नर का प्लॉट देखें, एकदम बेहतरीन मक्खन जैसा प्लॉट है, 1 लाख रुपये बयाना दे चुके हैं। ऐसा कीजिए, आप वो पैसा निकलवा दीजिए। तो टोटल 10 लाख रुपया मेरा तो अपना ही है, 40 लाख रुपया का प्लॉट है, तो 10 लाख रुपया अपना है ही, 30 लाख रुपया का लोन ले लेंगे। अब 20 लाख रुपया उसको बनाने में लगेगा, टोटल 50 लाख रुपया लग जाएगा। वहाँ से 12 से 14,000 रुपया रेंट एकदम आराम से आ रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग जो है ना वहाँ पे आके रह रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बड़का बड़का आदमी रहता है वहाँ पे। तो
तो 12 से 14 हज़ार रुपया रेंट आ जाएगा। एक गोल्डन सेंटेंस आप समाज में सुनेंगे ना, हमारे घर पे तो न जाने कितने लोग आके बोले हैं गोल्डन सेंटेंस, जितना रेंट आप देते हैं उतने में ही घर हो जाएगा। तो मैं पूछ लो तो कैसे, तो बोलते हैं देखिए आपके पास, मतलब वो बता ही नहीं पाते हैं, मैं समझ भी नहीं पाता हूँ, तो वाइफ बताती है फिर घर में आके, ए जी खाली सोते रहते हैं, देखिए ना बगल वाली जो है जितना रेंट देती थी उतने में फ्लैट खरीद ली। तो वाइफ से पूछते हैं कैसे, तो 20 लाख रुपया जो है लोन लिए और 18,000 रुपये का EMI है, तो और 18,000 रेंट भी है, अपना फ्लैट का भी इतना ही रेंट है, तो हो गया ना, रेंट के पैसे में अपना घर। बोले अच्छा 20 लाख में दे दिया, बोले नहीं दिया तो 60 लाख में, तो 40 लाख रुपया उसके पास अपना भी तो था, वो अपना वाला को कोई जोड़ता ही नहीं है, जो लोन मिला ना, जो EMI गया उसी को जोड़ते हैं, अपना वाला पैसा तो भयंकर दुश्मनी है। वो 40 लाख कैसे अकाउंट से निकल जाए और कुछ खरीद ले। जिनके पास 40 लाख है वो 40 लाख का बात करते हैं, जिनके पास 5 लाख होगा ना, 7 लाख होगा, वो खर्च से जाके बयाना देके एक प्लॉट खरीद लिया, फिर से 10 लाख रुपए अकाउंट में आया, फिर से खरीद लिया। अकाउंट में पैसा रखने का मतलब है एकदम दुश्मनी है, बैंक लूट लेगा, टैक्स आ जाएगा, कहीं खत्म हो जाएगा, हेरा जाएगा, भाग जाएगा, ऐसे लगता है। बैंक में कोई व्यक्ति पैसा रखता ही नहीं है, तो यहाँ 40 लाख में ले लिए। मेरा कहना है कि मुझे जितना सा खोपड़ी है 40 लाख में 40,000 रुपया ब्याज आता है। 40 लाख अगर है मेरे पास, मैं लोन ये सब में नहीं जाता हूँ, 40 लाख में 40,000 रुपया ब्याज आता है। एक बात आप सोच के देखिए, जो बैंक आपको लोन दे रहा है क्या वो खरीद के ब्रांच खोला है या रेंट पे? कॉर्नर पे ब्रांच जो है ना सारे बैंक का, वो बोलता है 1 करोड़ लोन ले लो, अपना घर खरीद लो, रेंट पे क्यों रहते हैं? अच्छा वो क्यों रेंट पे रह रहा है 40 साल से, आने वाले 200 साल तक भी रेंट पे रहेंगे? इस क्वेश्चन पूछेंगे ना, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, सही ये बोलते हैं, वो क्यों रेंट पे है, हमको दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, अपने खुद पे रेंट पे ले नहीं रहा है। तो मुझे मेरे पैसे का 40 लाख का 40,000 ब्याज जाता है, मैं उसमें 20,000 रुपया रेंट देता हूँ, बच गया कितना 20,000 रुपया। मैं ना एक काम नहीं करना चाहता हूँ जिंदगी में, वो 10 से 6 नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, वैसे जगह जहाँ जाने का मन नहीं करता है। तो खोपड़ी लगा के अब रिटायरमेंट का जिंदगी बढ़िया से जी रहा हूँ। खोपड़ी लगाया थोड़ा सा, खोपड़ी क्या लगाया, वो बैंक ने पैसा कहाँ लगाया, हमसे पैसा लिया 10 लाख रुपया FD कर दिया, उसने कहाँ लगाया, खोजा, खिड़की खोला उसका, पूछा कहाँ लगाया, बोला मार्केट में लगाया, तो मैं भी लगा देता हूँ। हम तो आपको 6% 7% क्यों लेंगे आपसे, डायरेक्ट लगा देता हूँ, वहाँ लगा दिया तो 15-16% का रिटर्न मिल रहा है पिछले 15 साल से। तो 10 से 6 हमको नौकरी नहीं जाना है। जो भी लोग नौकरी करते हैं ना, एक चीज जरूर देखते हैं कैलेंडर में, संडे कब आ रहा है, संडे कब आ रहा है, अरे ये संडे तो जल्दी आ गया, क्यों बिजी थे, इतना बिजी थे कि संडे कब आया पता ही नहीं चला। इस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। कैलेंडर में देखेंगे क्लोज हॉलीडे कितना है, अरे इस महीने तो मजा आ गया, 4 क्लोज हॉलीडे है। और मेरा पूछे ना, मुझे डेट दिन तारीख कुछ याद ही नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। कैलेंडर मोबाइल देखना पड़ता है, कितना कौन सा डेट है, दिन कौन सा है, अरे फ्राइडे आ गया, फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, संडे आ जाए, कुछ भी आ जाए, हर दिन तो हमें संडे ही लगता है। काम तो 2 ही घंटा करता हूँ, आके एक वीडियो बनाया, घर जाके सो गया। वाइफ हमेशा बोलती है सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, वही कहानी है। तो ये तो याद नहीं रहता है, समय थोड़ा सा याद रहता है, उस सन इधर से उधर जाता है ना, तो समय पता चलता है, रात हो गया दिन हो गया, रात हो गया दिन हो गया, दोपहर हो गया, ये याद रहता है, डेट ये सब याद नहीं रहता है। अब उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है जिनके पास अपना पैसा है, जिसको अपना मानते नहीं है और लगता है कि 20 लाख लोन लिया, 18-20 हज़ार का EMI चला, अपना फ्लैट हो गया। वैसे लोग जिनके पास 40 लाख है, मैं कहता हूँ इसमें से 15 लाख रुपया निकाल करके वाइफ को के नाम पे दे दीजिए, उनका मुंह थोड़ा दिन के लिए चुप कर दीजिए। और ये 25 लाख रुपया लाइव रिकॉर्ड है, स्मॉल कैप कैटेगरी में 25 लाख रुपया वन टाइम लगाया, यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइम 25 लाख रुपया लगाया, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है यहाँ पे। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, कोटक, HDFC, ICICI, सब में 2-2 लाख रुपया लगा दिया, सब में 2-2 लाख रुपया ऊपर से नीचे तक, टोटल 25 लाख रुपया लगा दिया। पहले फंड ने 25 लाख का 2 करोड़ 37 लाख बनाया है, दूसरे फंड ने 2 करोड़ 16 लाख बनाया है, तीसरे फंड ने 25 लाख का 1 करोड़ 64 लाख रुपए बनाया है। अगर एवरेज का बात करें तो 1 करोड़ 44 लाख रुपया बना है, पिछले 10 साल का बात है ये,
अच्छा कैसे? यहाँ देखिए सबसे खराब वाला फंड 2012 से लेकर 2022 तक 1 करोड़ 2 लाख रुपया बनाया है, 25 लाख रुपए का 15% का रिटर्न है। कौन सा फंड है? सबसे बॉटम वाला क्वांट स्मॉल कैप। लेकिन एवरेज सब में लगा देते तो 1 करोड़ 44 लाख रुपया हुआ है। इंडेक्स ने 1 करोड़ 4 लाख दिया है। अगर ये 4 गुना पैसा जब हो जाए तब 1 गुना पैसा 2 गुना पैसा फेंक के फ्लैट खरीद लीजिएगा। हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। अच्छा तो वही करना चाहते हैं ना, 10 से 6 नौकरी करते रहिए। जिनको नहीं करना है नौकरी वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लॉट फ्लैट बेहतरीन वाला खरीदना है तो यहाँ पे ऐप डाउनलोड करके बेहतरीन प्लॉट जो 25 लाख लगाएंगे तो 10 साल में 3 गुना 4 गुना होता है, वैसा प्लॉट फ्लैट यहाँ पे खरीद सकते हैं। एक बार 25 लाख लगा दिए, कोई जरूरी नहीं है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया करके भी इस प्लॉट में घुस सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।